स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लेक्चर नंबर 6 और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने डिस्कस किया है अभी तक पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। कल के वीडियो में हमने ईईजेड के बारे में बात की। आई होप कि वो उसके बारे में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको ये मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन भर दीजिए पूरी तरीके से। आपको कैसा लग रहा है हमारा पढ़ाना। आगे बढ़ते हैं आज का वीडियो के साथ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडियाज बाउंड्री। देखो, मैंने आपको सबसे पहले, अगर आपको याद होगा किस तरीके से हमने टारगेट किया, तो सबसे पहले हमने साउदर्न इंडिया को इस तरीके से पढ़ने की कोशिश की। ये वाली सारी स्टेट्स कवर कर ली, ये वाली सारी स्टेट्स कवर कर ली। अब इंडिया की यहाँ से बाउंड्री तो है नहीं किसी और कंट्री के साथ, क्योंकि यहाँ से वाटर था तो ईईजेड आता था, ईईजेड पढ़ाया, यूएन क्लॉज भी पढ़ाया, तो वो चीज़ आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट रहती है। अब इंपॉर्टेंटली अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ से हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगता है। तो जब हम वो वाला बॉर्डर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अगर अफगानिस्तान की बात करेंगे, यहाँ पर चाइना की बात करेंगे, तो इसके साथ जो नेबरिंग स्टेट्स होंगे वो भी उसी के साथ डिस्कस हो जाएंगे। उस तरीके से ये इंपॉर्टेंटली हमें दिमाग में बैठ जाएगा और समझ में आ जाएगा। अब इंडियाज बाउंड्री की अगर बात करेंगे, सबसे पहले इंडिया जो है, टोटल लेंथ ऑफ इंडियाज बॉर्डर जो है, मतलब अगर पूरी तरीके से बॉर्डर की बात करेंगे, बॉर्डर जो इंडिया का दूसरे कंट्रीज के साथ टच करता है, तो कितने कंट्रीज के साथ टच करता है? तो 7 कंट्रीज। पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि हमारा बॉर्डर जो है वो कितने कंट्रीज के साथ शेयर होता है? वो 7 कंट्रीज के साथ शेयर होता है। अब कौन कौन सी कंट्री के साथ होता है? सबसे पहले पाकिस्तान के साथ शेयर होता है, दूसरा इसमें अफगानिस्तान के साथ शेयर होता है, तीसरा हमारा चाइना के साथ शेयर होता है, चौथा हमारा नेपाल के साथ शेयर होता है, ठीक है, पांचवा हमारा बॉर्डर भूटान के साथ शेयर होता है, भूटान, छठवां हमारा बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर होता है, तो सातवां हमारा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर होता है। ये 7 कंट्रीज आर दोज, दीज 7 कंट्रीज आर दोज विथ विच वी शेयर अवर बॉर्डर। सबसे पहले पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करेंगे, अफगानिस्तान की, चाइना की, नेपाल की, भूटान की, म्यांमार, एक एक करके सारा करते जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आता है पाकिस्तान। देखो, अगर हम अपने कंट्री में पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। पहले हम पाकिस्तान चलते हैं, पाकिस्तान को वहां पर देखते हैं कैसा है, फिर अपनी कंट्री के साथ क्या इश्यूज है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर पहला पॉइंट इसमें डिस्कस करना है तो इंडिया के साथ पाकिस्तान इंडिया जो बॉर्डर जो है उसकी लेंथ जो है वो है 3300 किलोमीटर। 3300 किलोमीटर की का बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब अगर यहां पर पूरी तरीके से देखेंगे कि पाकिस्तान, पहले मैंने आपको बोला कि सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान ही, पहले पाकिस्तान को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हिंदुस्तान पे वापस आ जाते हैं और अपना बॉर्डर सीख लेते हैं, क्योंकि अभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो सबसे पहले अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा इनका मैप रहता है, तो ऐसा ही कुछ है। तो ये ऐसा कुछ बॉर्डर मैप है पाकिस्तान का, मोरालेस आप जहन में बिठा लीजिए। तो इस तरीके से है। अब सबसे पहले पाकिस्तान की स्टेट्स को देखते हैं। पाकिस्तान की टोटल जो स्टेट्स है, 4 स्टेट्स है। कितनी स्टेट्स है? 4 स्टेट्स है। ये हो गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की 4 स्टेट्स है। कौन कौन सी स्टेट्स है और कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, हमारे साथ कौन सी टच करती है, उनके साथ कौन सी है, तो वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहली स्टेट की अगर बात करेंगे, यहाँ पर एक स्टेट आती है, उस स्टेट का नाम है सिंध, ठीक है। इससे आपके इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है अगर इफ़ यू आर स्टडिंग सो, क्यों आपको ग्राफिकली ये पता होनी चाहिए। मैंने जियोग्राफी इसलिए पहले उठाया ताकि आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत आसानी हो। सबसे पहले यहाँ पर जो आता है वो आता है सिंध। सिंध के बाद जो दूसरी स्टेट है इसमें, वो यहाँ पर आती है बलूचिस्तान, नॉट बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान के बाद हम अगर आगे बढ़ेंगे, इधर एक और स्टेट आती है जिस स्टेट का नाम है पंजाब, ठीक है। पंजाब के बाद इसमें एक और स्टेट आती है, वो आती है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर,
नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, जिसका हम दूसरा नाम ये आप इस तरीके से याद रख लीजिए, इसका दूसरा नाम भी है, वो मैं अभी बता दूंगा। अब कितने स्टेट्स मैंने बताई, एक होता है बलूचिस्तान, दूसरा है पंजाब, दूसरा है सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के बाद ऊपर ये वाला हिस्सा आता है यहाँ पर, जिसको वो गिलगित बल्तिस्तान बल्तिस्तान और यहाँ पर है कुछ पीओके का हिस्सा जो इधर ऑक्यूपाइड है। तो ये इस तरीके से लाई करता है, ऊपर गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पर है पीओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर इस्लामाबाद की बात करेंगे तो ये इसकी स्टेट्स है, ये वाली नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब। और ये थोड़ा सा इशू है गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, तो ये आप पीओके के बीच में। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं। अब कुछ शहर में आपको बताऊंगा, वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर एक स्टेट एक शहर है, उसका नाम है कराची, सिंध में कराची है, ठीक है। अब बलूचिस्तान की अगर बात करेंगे तो आपने सुना होगा, न्यूज़ व्यूज़ में बताया जाता है, तो यहाँ पर क्वेटा है, क्वेटा, अहमदाबाद, ये सब बोला जाता है ARY TV पे, या कोई ऐसा होता है। तो यहाँ पर कराची आता है, यहाँ पर आपका क्वेटा आता है, ठीक है। अब इसी तरीके से पंजाब में अगर बात करेंगे तो पंजाब में बहुत सारे फेमस शहर है। इसमें सबसे पहला शहर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मुल्तान आता है। फिर इसके बाद फैसलाबाद आता है, फैसलाबाद के यहाँ पर एक और शहर, फेमस शहर जो है लाहौर आता है। लाहौर के बाद इसी में एक और शहर आता है इस्लामाबाद, ठीक है। इस्लामाबाद आ गया, लाहौर आ गया, फैसलाबाद आ गया, मुल्तान आ गया, कराची आ गया, क्वेटा आ गया। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट शहर पाकिस्तान के डिस्कस किए। बाउंड्री जब मैं अभी सिखाऊंगा आपको कि इंडिया के साथ किस तरीके से है, तो आपको ये मैप जहन में होना चाहिए, तब जाके आप इंडिया के साथ इसका बाउंड्री समझ सकते हो अच्छे तरीके से। मूविंग फॉरवर्ड, ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो है, इसका दूसरा नाम मैंने बताया ना, इसका दूसरा नाम है खैबर पख्तूनख्वा। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा भी इसका ही नाम है। अब यहां पर अगर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की बात करेंगे तो वो समझने की कोशिश करें। अब देखो किस तरीके से है इंडिया, किस तरीके से है पाकिस्तान। तो सबसे पहले हम अपना ही इंडिया ड्रा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इधर से हमें जरूरत ही नहीं है, तो चलो ये हो गया इधर से। तो चलो ये हो गया J&K। अब यह आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेट्स डिमार्केट करनी है। सबसे पहली स्टेट जो यहाँ पर है वो है गुजरात, फिर क्या है राजस्थान, फिर उसके बाद क्या आता है पंजाब, पंजाब के बाद क्या आता है J&K। अब J&K को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर है, मैं एक और पेन यूज करता हूँ यहाँ पर, ये वाला हिस्सा है पीओके, और यहाँ वाला हिस्सा जो है इसका इस तरीके से कुछ है, तो ये है प्रेजेंट कश्मीर J&K, इसको हम J&K के नाम से ही जानते हैं। तो ये हो गया J&K, ठीक है। इसके बाद एक और हिस्सा इसका रहता है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, यहां से आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा आपका लद्दाख कहलाता है। यह है अक्साई चिन, और यहां पर है ये अक्साई चिन भी आपको समझ में आ गया। तो ये यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, इसको हम यहाँ पर ही सियाचिन भी है, ये है शख्सगांव वैली। इसके नीचे सियाचिन है, यहाँ पर ही इंदिरा पॉइंट जो हम पढ़ रहे थे, इंदिरा पॉइंट जो हम कल मैंने बताया था। तो ये है गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान अलग है, गिलगित बल्तिस्तान, ये हमारा इंडिया है। बॉर्डर बढ़ रहे हैं, तो कितना लेंथ है इसके साथ, 3300 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। अब देखो यहाँ पर पाकिस्तान का अगर हम डिस्कस करने जा रहेंगे तो इस तरीके से हम अब उनका मैप हमें जहन में है, तो इस तरीके से लेंगे, ठीक है। अब जब हमने उनका बॉर्डर लिया तो यहाँ पर एक इशू रहता है गुजरात, और यहाँ पर कौन सा स्टेट है उनका, सिंध।
सिंध और गुजरात के बीच में एक इशू रहता है उनको, जिसको बोलते हैं सर क्रीक रीजन। सर क्रीक रीजन कभी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, तो ये है गुजरात और सिंध के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक इशू है, जिसमें अभी भी रिसोर्सेज का ईज़ डिमार्केशन का इशू रहता है, तो ये वहाँ पर एक इशू है। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन दूसरा पूछा जा सकता है, विच ऑफ द स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान डू नॉट टच विद द इंडिया। देखो मैं सिंध बताया था, फिर उसके बाद बताया था सिंध के बाद यहाँ पर कौन सी स्टेट है, पंजाब। पंजाब ये सिंध के बाद मैंने दूसरी स्टेट, ये सिंध था, ये बलूचिस्तान हो गया, ये सिंध हो गया, ये 1 2 3 4, हाँ सिंध हो गया, ये बलूचिस्तान हो गया, ये हो गया आपका सिंध पंजाब, और ये हो गया नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, जिसको हम खैबर पख्तूनख्वा के नाम से भी जानते हैं। अब इस तरीके से था कुछ ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे पूरी तरीके से, समझ लीजिएगा मेरी बात। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान डू नॉट टच विथ इंडिया। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ये गिलगित बल्तिस्तान और पीओके इंडिया क्लेम करता है, तो इंडिया मैप में भी दिखाता है, तो दीज आर द पार्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट दीज आर द पार्ट्स ऑफ द इंडिया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की बात करेंगे तो इंडिया के साथ टच करता है, पंजाब की बात करेंगे तो इंडिया के साथ टच करता है, सिंध की बात करेंगे तो इंडिया के साथ टच करता है। बचा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान इज द ओनली स्टेट ऑफ द पाकिस्तान दैट डू नॉट टच विद द इंडिया। पहला क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बलूचिस्तान इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया दैट डू नॉट टच विद इंडिया। अब इसके बाद अगर बात करेंगे, देखो पंजाब और यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इसमें थार डेजर्ट भी, ये यहाँ पर थार डेजर्ट भी है, थार डेजर्ट है यहाँ पर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये थार डेजर्ट भी है वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन डिमार्केट करती है बॉर्डर बिटवीन, ये यहाँ से गुजरात से लेकर अगर सिंध को देखेंगे, यहाँ पर पंजाब, ईस्टर्न पंजाब और वेस्टर्न पंजाब को डिमार्केट करते हुए यहाँ तक जो लाइन मैंने काले कलम से बनाई है, इस लाइन को डिमार्केट किया जाता है एक स्पेशल नेम से, उस का नाम रहता है रेड क्लिफ लाइन। तो बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एल्सवायर अदर देन द जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन, इसको कह सकते हैं। अब रेड क्लिफ लाइन इस तरीके से इंडिया जो मानता है, इंडिया जो अभी एक्सेप्ट कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है, ठीक है। ये वाली लाइन भी इसी के साथ आती है, रेड क्लिफ लाइन माना जा सकता है। लेकिन अब आईओ के और ये जम्मू एंड कश्मीर और पीओके के बीच में जो लाइन है, इसको हम एलओसी के नाम से जाना जाते हैं, इसको हम LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, बिकॉज इट इज नॉट, इट इज लाइन ऑफ कंट्रोल, इट इज वन इज विच इज कंट्रोल्ड बाय द पीपल फ्रॉम पाकिस्तान एंड पीपल फ्रॉम द इंडिया, इट इज कंट्रोल लाइन, इट इज नॉट द डिमार्केटेड लाइन। डिमार्केटेड लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जा सकता है, जो पाकिस्तान का इशू है। अब अगर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की बात की थी मैंने, कितना बोला था, 3300 किलोमीटर की बात की थी। मोर एग्जैक्टली अगर इसके साथ बात करेंगे तो अगर इसके साथ मोर एग्जैक्टली करेंगे तो वो आता है 3323 किलोमीटर, एग्जैक्ट फिगर है ये, एग्जैक्ट बॉर्डर इतना है। अब इंडियन स्टेट्स कौन कौन सी है जो पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान की तो ऑलमोस्ट सारी है, लेकिन एक नहीं है, बलूचिस्तान नहीं है। अब यहाँ पर इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स जो है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है, सबसे पहले आता है लद्दाख, लद्दाख आता है। दूसरे नंबर पे आता है JNK, ठीक है। ये दो यूनियन टेरिटरी, ये भी यूनियन टेरिटरी है, ये भी यूनियन टेरिटरी है। फिर उसके बाद इंडिया का पंजाब, फिर उसके बाद आता है राजस्थान, फिर उसके बाद आता है गुजरात, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये है इंडियन की स्टेटस जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। अब ये चीज़ हमें इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर इश्यूज देखते हैं, इश्यूज कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया कि पहले बाउंड्री देखते हैं, फिर इश्यूज देखते हैं। इश्यूज के साथ हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस भी क्लियर हो जाता है। इश्यूज विद पाकिस्तान, सबसे पहला इशू जो पाकिस्तान के साथ है, वो तो हम सभी को पता है, वो है पीओके का इशू।
मतलब एज पर द कुछ असल में है पूरे जम्मू एंड कश्मीर का इशू जो भी है, लेकिन एज पर द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वी आर स्टडिंग, तो हमें पीओके का इशू लेना है। तो पीओके का डिस्प्यूट जो है, इसके अलावा दूसरा डिस्प्यूट जो आता है गिलगित बल्तिस्तान। आपको अभी मैंने मैप पे दिखाया, एक तो ये हम क्लेम करते हैं, एक ये क्लेम करते हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। ये दोनों डिस्प्यूट्स हैं इंडिया के साथ। तीसरा जो है शख्सगांव वैली, ये वो एरिया है जो मैंने यहाँ पर अभी बताया, शख्सगांव वैली, ये वाला हिस्सा, शख्सगांव वैली ये वाला हिस्सा जो है जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। ये वाला एरिया जब ये वाला एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में हुआ करता था, तो पाकिस्तान ने ये एरिया गिफ्ट में दे दिया चाइना को। अब ये अक्साई चिन शख्सगांव वैली चाइना के कंट्रोल में है। इनफैक्ट के लद्दाख के बहुत सारे इलाके के अंदर मतलब उनका इशू है जो हम मैप पे दिखाते नहीं है, लेकिन इन्फ्लुएंस है उनका। तो ये शख्सगांव वैली पाकिस्तान ने गिफ्ट किया है चाइना को। इस पे भी हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इशू चल रहे हैं। अब नंबर 4 इशू जो इसके साथ है वो है लाइन ऑफ कंट्रोल इशू। लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, जो प्रेजेंट बॉर्डर है बिटवीन आईओके और जो पीओके और मतलब जम्मू एंड कश्मीर के बीच में है, ठीक है। अब इसके बाद सरक्रीक इशू नंबर 5 है। सरक्रीक इशू ये है गुजरात और सिंध के बीच में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ईजड इशू है यहाँ पर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो इसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ से मतलब ये आया है। इसके अलावा जो 6वां इशू है वो है सियाचिन के साथ भी वहाँ पर इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा कोल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर भी हमारा सियाचिन पे भी इशू चल रहा है। नंबर 6 मैंने डिस्कस किया। नंबर 7 की अगर बात करेंगे तो नंबर 7 जो हमारा आता है, इसके साथ जो हमारा इशू रहता है वो रहता है इंडस वाटर ट्रिब्यूटरीज का डिस्प्यूट जो है, वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे ही। अभी हम फिलहाल वीडियो को यहाँ पर रोक लेते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड चाइना के बारे में। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।